आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर की अगुवाई में, उसके वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति एक तैयारी में है। आप अपने आप को तैयार करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। किसी को काम पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, किसी को फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है, किसी को अपनी फैमिली की फ्यूचर की जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए तैयारी को करना है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तैयारी में लगा हुआ है। पर क्या आप जानते हैं, बाइबल भी एक तैयारी के बारे में बताती है। मेरे प्रियो, आज अगर आप देखें, पहले से कहीं बढ़कर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। भूकंप आ रहे हैं पहले से कहीं बढ़कर, महामारियां, अकाल, बहुत ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखते हैं होते हुए। इन चीज़ों को जब एक गैर विश्वासी भी देखता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जब इन चीज़ों को देखता है, सुनता है, तो वो क्या इसके बारे में बोलता है? बोलता है ये अंत की निशानियां हैं। सचमुच क्या ये अंत की निशानियां हैं? मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? अंत के दिनों में क्या कुछ होगा? आइए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। यहाँ पे लिखा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये सब चीज़ें आज के दिनों में हम देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। बिब्लिकली हम अंत के भी अंत में जी रहे हैं। अब एक विश्वासी इस बात को जानता है
कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, मुझे रिपेंट करना है, पापों से तौबा करनी है, मन फिराना है। एक गैर विश्वासी ये तो जानता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, पर जब उसको बाइबल में से पता चलता है तो बहुत बार उसको क्या लगता है कि नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों का धर्म है। उसको ये लगता है कि मुझे क्रिश्चियन नहीं बनना। क्या यीशु मसीह क्रिश्चियन बनाने आया? क्या बाइबल ये बताती है कि अगर आप रिपेंट करेंगे आप क्रिश्चियन बन जाएंगे? क्या कहा यीशु मसीह ने? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसकी 18 अध्याय उसकी 33 आयत में से। यहाँ पे लिखा, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया, यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते यहूदियों के हाथ में ना सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। ये उस समय का वाक्य है जब यीशु मसीह पूरे जगत के पाप को लेके सलीब के ऊपर अपनी जान देने पे था। बाइबल कहती यीशु मसीह ने ये क्लियर बताया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। उसने कहा अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते। अगर यीशु मसीह को कोई धर्म बनाना होता, अगर वो धर्म को स्थापित करने के लिए आया होता तो क्रिश्चियन लोग लड़ते। क्रिश्चियन लोग इस चीज़ को स्थापित कर देते कि क्रिश्चियन बनो, वो लड़ाई करते। पर ऐसा नहीं है। आप नहीं देखेंगे क्रिश्चियंस को लड़ते हुए, मारते हुए। आप नहीं देखेंगे कि इस तरह से वो करें कि ज़बरदस्ती। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने कहा मैं धार्मिकता स्थापित करने के लिए आया। मेरे प्रियो, अब जब एक व्यक्ति को ये बताया जाता है कि पापों से मन फिराओ, तौबा करो, ऐसा क्यों? क्योंकि पाप के साथ अब परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। अगर आप पाप में हैं, परमेश्वर आपको अपने सामने खड़े नहीं रहने देगा, इसलिए कि आपने पाप किया और खुद से आप अपने पापों से छूट नहीं सकते। आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। यही बाइबल कहती है। बाइबल कहती है वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अंत के दिनों की निशानियां आपको नजर आती हैं। आपको पता है इतना ज़्यादा माहौल खराब हो चुका है कि अब इसका सुधरना मुमकिन नहीं। अब सब कुछ नए सिरे से बनने वाला हो चुका है। आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो शायद मीडिया के ऊपर नहीं भी दिखाई जाती, जो कुछ हो रहा है, जो नूह के टाइम पे हो रहा था। मेरे प्रियो, हम अंत के भी अंत में आ गए हैं। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा रिपेंट करो, पापों से मन फिराओ। क्यों? बाइबल कहती है यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है। अब जब वो बादलों पे होगा तो क्या होगा? जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, वो लोग जो सचमुच रिपेंट कर चुके, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके, इस बात को मान चुके वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो उनको अपने साथ बादलों पे ले जाएगा। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश होगा, ऐसा महाक्लेश जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, पापों से तौबा कर चुके, वो उस रैप्चर में उठाए जाएंगे। पर अब क्वेश्चन ये है कि लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी भी रैप्चर के बारे में नहीं सुना। उनको कभी भी उन्होंने नहीं देखा कि कोई जीवित आसमान पे उठा लिया गया हो। बाइबल में ये नया नहीं। यीशु मसीह को जीवित आसमान पे उठाया गया, एलिया को, हनोक को। बहुत बार हम देखते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को जीवित आसमान पर उठाया गया।
ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, हमारा धर्म बदल जाएगा। मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं धर्म बनाने आता तो मेरे चेले लड़ते, मेरे लोग लड़ते और धर्म को स्थापित करते, पर ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं क्रिश्चियन लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, वो माफ करने वाले लोग हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आप रैप्चर की बात करते हैं तो ये अब तक क्यों नहीं हो गया? आइए देखते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 आयत से लिखा, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर आप रैप्चर के बारे में बोलते हैं तो रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्यों लोग ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी रैप्चर के बारे में सुना नहीं, कभी उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। पर आप रैप्चर का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको नहीं देखा। पर क्या आप अपनी मौत का, मरने का इनकार कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बोले मैं कभी नहीं मरूंगा? मरना क्या है? क्या होता है जब आप मरते हैं? क्या होगा अगर आज कोई व्यक्ति मर जाए और रैप्चर कुछ दिन बाद हो? बाइबल क्या कहती है? आप रैप्चर का विरोध कर सकते हैं, पर क्या आप अपनी मौत का विरोध कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा? आइए हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 आयत से लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यानी कि मर गए हैं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जितने लोग जीवित हैं, अगर आज रैप्चर हो जाए, जितने लोग यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, इस बात पे फेथ करते हैं वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना ली, हम बीमारियों से छूट जाएं, कांटों का ताज लिया, अपने शरीर पर कोड़े खाए, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। जितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, अगर आज यीशु मसीह बादलों पे आ जाए, वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। पर क्या होगा उनका जो उसके आने से पहले मर जाएं, सो जाएं, या उनका जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किए बिना जो इस धरती को छोड़ के चले जाएं, वो कहाँ जाएंगे? मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है जो मसीह में सो गए, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, पहले वो सोए हुए उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु के साथ जाएं, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहें। अब रैप्चर क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाना। जो लोग आज प्रभु को जान के मर गए, उनका रैप्चर आज हो गया, क्योंकि वो सो गए, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो जीवितों से पहले, बाइबल कहती, उठा लिए जाएंगे। पर उनका क्या जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, जिनको लगता वो एक धर्म बनाने आया, जिनको रैप्चर पे, यीशु मसीह पे फेथ नहीं। बाइबल ये कहती है या तो मरने के बाद आप स्वर्ग में होंगे, रिपेंट करने के बाद, रैप्चर के बाद यीशु मसीह के साथ, या आप उस आग और गंधक की झील में होंगे, उस नरक में जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल ये साफ बताती है कि अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना मर जाते हैं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। कोई दूसरा स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता, यीशु मसीह ने खुद ये कहा। मेरे प्रियो, अब लोगों को ये लगता है कि क्रिश्चियनिटी तो अलग से धर्म है, हमें इस पे फेथ नहीं करना। मैंने आपको पढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं धर्म बनाने आया होता मेरे लोग लड़ते। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है
मरने के बाद ये आपका रैप्चर है। अगर यीशु मसीह के बादलों पे आने के पहले आप मर गए तब भी आपका रैप्चर है, क्योंकि जो जीवित है उनसे पहले आपको उठाया जाएगा, या तो सदा काल के यीशु मसीह के साथ रहने के लिए या सदा काल के उस आग की गंधक की झील में जाने के लिए। दैट्स इट, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या करें कि हम उस नरक में, उस आग की गंधक की झील में जाने से बच जाएं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, जब पतरस ने इस बात का प्रचार किया कि यीशु मसीह को, जिसको तुम लोगों ने सलीब पर मार डाला, जब वो लोगों को बताता है, जब उनको बताया गया कि क्या किया तुमने, क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ था और तुमने पापों से तौबा करने की बजाय उसी को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, तुम नरक में जा रहे हो, कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। बाइबल क्या कहती है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत से लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम सब में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके दिल छिद गए। वो पूछने लगे पतरस से, क्या करें हम? आज ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या आपके पापों को खत्म करने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को माफ कर सकता हूँ। रिपेंट करो, तौबा करो। मैंने आपको बताया कि रिपेंट करना ज़रूरी है, तौबा करना, पापों से माफ़ी को मांगना ज़रूरी है। क्यों? पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। याद रखो, या तो आप सदा तक यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने के लिए होंगे, या सदा काल तक उस आग और गंधक की झील में, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। मेरे प्रियो, क्यों हम ऐसा करें? बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसकी 27 आयत, यहाँ पे लिखा, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया।
मरने का आप इनकार नहीं कर सकते, आप रैप्चर का इनकार कर सकते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं, आप अपनी मौत का इनकार नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कौन कब इस धरती को छोड़ के चला जाएगा, पर क्या आपकी तैयारी है यीशु मसीह के साथ जाने की? क्या आपकी तैयारी है स्वर्ग में जाने की? आप हर चीज़ की तैयारी करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने कहा, क्या तुम तैयारी कर रहे हो? मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है एक बार मरना, न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। रेवलेशन की किताब 20 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर मैंने एक पुस्तक को खोली हुई देखा, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है हम अंत के भी अंत में आ गए हैं। गैर विश्वासी भी इस बात को बोलते हैं, जो विश्वास नहीं करते। ऐसे हालात बन गए कि हम अंत के टाइम में जी रहे हैं, साइंस पूरे हो रहे हैं। बाइबल बताती है कि अब हमें करना क्या है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस अंत के टाइम में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाने के लिए? चीज़ें नहीं रुकेंगी, टाइम चलता रहेगा। आर यू रेडी? अगर आप अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने ग्रहण नहीं किया, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, पापों से तौबा करेंगे, ताकि अगर आज यीशु मसीह बादलों पे आ जाए तो आप स्वर्ग में उसके साथ उठाए जाएं। या अगर वो कुछ दिन बाद भी आए, आज को इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो इस बात को मेक श्योर करो कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं, या आग और गंधक की झील में, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, आग कभी बुझती नहीं। अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज तेरे वचन में से हमने जान लिया मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम इस बात पे विश्वास करते हैं। हमारे पाप जो लाल रंग के, बैंगनी रंग के, जो खुदावंद आदम से चले आ रहे थे, उन पापों से हम छूट नहीं सकते थे। इसीलिए आपने देहधारी अपने लहू को बहाया। आप हमारे लिए सब बलिदानों को पूरा करके पिता की दाहिनी ओर चले गए। हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। खुदावंद, आप हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करें। हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आपने पापों से तौबा की है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें किसी भी तरह से वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जब अपनी रिक्वेस्ट को भेजेंगे हम मिल के दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है, आप सेम नहीं होंगे। अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं हम लोग। आप उस चेन प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं। आप उस चेन प्रेयर में अपनी प्रार्थना के विषय को भेज सकते हैं। मेरे प्रियो, याद रखो, यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह गोरे लोगों का परमेश्वर नहीं है। वो एक यहूदी था, वो गोरा नहीं था। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। उस जो कोई में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक दिन इस धरती को छोड़ के हमें जाना है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके बाद आप जा कहाँ रहे हैं? लोग बोलते मरने के बाद मुक्ति करा दो। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती अगर तुम्हें मुक्त होना है तुम्हें अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार यानी मुक्ति, यानी कि छुटकारे के लिए मुंह से तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए वो नहीं कर सकता। हम नहीं जानते इस धरती पर हम कितने दिन तक जीवित हैं, पर आप
इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर आज इस धरती के ऊपर से हमें जाना पड़े तो हम कहाँ पे जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप ट्रबल में हैं, आत्मा में किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आप उसको याद करो। अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, आज आपके वचन में से आपके लोगों को बता दिया गया कि यीशु मसीह नासरी हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्द वो बादलों के ऊपर आने वाला है। खुदावंद, तेरे लोगों ने मन फिराया, पापों से तौबा की। तू खुदावंद इनकी दुआओं को सुन और पिता परमेश्वर इनको कंप्लीट छुटकारा दे। जितने लोग बीमार हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कमांड करता हूं, इनकी सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। खुदावंद, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने हाथ को रखा, ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। यीशु मसीह के नाम से तेरे दूत इनको छुएं और छुड़ाएं हर बीमारी से, हर ट्रबल से। खुदावंद, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। महान परमेश्वर, तेरे लोग जीवित परमेश्वर को सर्व करने वाले लोग हैं। तूने हमें डर का नहीं, दिलेरी का आत्मा दिया। हर डर के, भय के स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। तेरे लोगों को मैं आज़ाद डिक्लेयर करता हूँ और ब्लेस घोषित करता हूँ। खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आज से आप इस वचन को दूसरों तक बांटेंगे। आप चर्च की वेबसाइट पे जाके अलग अलग भाषाओं में भी इन वचनों को आप सुन सकते हैं। फेसबुक पे जाके सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।